अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करें। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर आज जो फैसला आया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला, जो जाकर और असमत की ज़मानत मनसूख हुई, मुस्तरद हुई, जो भी कह लें। और वो जो फैसला है वो इंपॉर्टेंट किस लिहाज से, उस पर मैं पहले वीडियो में ब्रीफली बात कर चुका हूँ। अब डिटेल में बात करूँगा कि उस फैसले के अंदर क्या अहम बात है और आगे इस फैसले से क्या नताइज निकलेंगे, क्या सज़ा हो सकती है, असमत और जाकर का फ्यूचर क्या है, ज़ाहिर का फ्यूचर क्या है, जो इस फैसले से नज़र आता है, जो कि बड़ा कुछ नज़र आ रहा है। मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट की ये फैसला है और ये बड़ा मैटर करता है। तो इसलिए इंसाफ के लिए हम जब बात करते हैं तो फिर हम कहते हैं वट एवर इट टेक्स फॉर जस्टिस। वट एवर इट टेक्स लिखा है, जस्टिस मैंने खुद से लगा लिया, लेकिन ये मैंने टी शर्ट पहनी आज इसलिए कि वट एवर इट टेक्स। ठीक है जी, तो हम तो करते रहेंगे बात और हर तरह से करेंगे। तो तफसीली फैसला मैंने जब पढ़ा तो मैं चूँकि आज बिजी था तो मैं बात नहीं कर सका तफसीली फ़ैसले पे। लेकिन तफसीली फ़ैसले पे मैंने कहा आप लोगों से बात करूं लाजमी, क्योंकि बड़ा मैटर करता है ये, और कुछ आपको अंदर की बातें की जाएं कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो कहते हैं ना कि ज़ाहिर के वालदैन के हम तो बेकसूर हैं और थेरेपी वर्क्स वाले, तो उस पर दो बातें कर लें कि एक तो ज़ाहिर के जो वालदैन है जाकर, उसको पता था, ठीक है, ये क्लियर हो गया, आज अदालत ने भी कह दी। तो उसने शौकत मुकद्दम साहब को फ़ोन करके क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी उधर है? पुलिस को नहीं बताया, वो तो जुर्म ही जुर्म है, लेकिन शौकत मुकद्दम साहब को भी नहीं बताया। फिर जब ये मर्डर हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जाकर, थेरेपी वर्क्स वाला, ताहिर सीईओ, असमत, तीनों में से किसी ने भी अपने फ़ोन पुलिस को नहीं जमा कराए कि ये ले लें। ताहिर सीईओ जो थेरेपी वर्क्स का, वो तो आपको पता, उसने वो अमजद की एफआईआर भी नहीं कटवाई और बाद में आके कह दिया कि पुलिस नहीं थी काट रही, पुलिस पे इल्ज़ाम लगा दिया, और अमजद ने हॉस्पिटल पे इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने गलत लिख दिया। तो तीनों में से किसी ने फ़ोन नहीं जमा करवाए और इतना महंगा वकील करवा लिया, जो ऐसे वो तेल लगा के बाल बैठा के आता है, मैंने बताया, पता नहीं तेल लगाता, पानी लगाता, थूक लगाता, जो भी लगाता, बहरहाल बाल बड़े बैठाए होते हैं। वो जो क्या नाम है उसका, ख्वाजा आरस। अब ख्वाजा आरस की मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, फीस कम होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब नवाज शरीफ केस में भी आप देख लें ख्वाजा आरस था और क्या बना, और ये केस में भी देख लें। तो भाई इसकी फ़ीस की वजह होने की तो क्या है, मुझे बताएं। उसकी बालों पे लगाई हुई जेल है, कोट है, क्या क्या है, मतलब केस हार जाता है। मतलब ये रेपुटेशन मुझे नहीं पसंद आई, मतलब क्या मामला है। मतलब वो उन्होंने बेचारों ने, सीधी सी बात है ना, अपनी तरफ से यही सोचा होना कि भाई फीस देते हैं, बचा लेगा हमें, है हीरो है, क्योंकि उन्होंने ट्रायल में तो सच माल किया हुआ है। तो एक और बात, अच्छा आज मैं ये ना फैसला आपको पढ़ के सुनाने लगा हूँ, इंग्लिश में और साथ उर्दू में बात करेंगे, लेकिन ये तफसीली फैसला, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ूंगा। ज़ाहिर बात है ये तो बहुत लंबा है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस फैसले के अंदर अदालत ने जो बात लिखी है वो कमाल बात लिखी है। वो लिखी है जी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के हवाले से, फैसले के हवाले से बात लिखी है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में ये बात लिखी गई कि कत्ल की एयानत, मुआवनत, सहूलतकारी भी है ना, जो वो भी कत्ल ही तस्वर की जाए, मतलब उसको भी कत्ल जैसा जुर्म ही समझा जाना चाहिए। कि मतलब हाई कोर्ट ने भी आज ये बात कर दी कि वो कत्ल से छोटा जुर्म नहीं है। और इस पर मैं एक और बात करता होता हूँ, वो भी कर लूँ, कि एक बंदा कराची में बैठ के सुपारी देता है, वो सुपारी होती है ना, पैसे देता है किसी को कि इस्लामाबाद में किसी का मर्डर कर दो। मर्डर करने वाला तो कातल किराए का होगा, फर्ज करें, लेकिन कराची में बैठे जिसने पैसे दिए हैं वो क्या मुलव्वस नहीं होगा? जिसने कहा कत्ल कर दो, बिल्कुल होगा, उसी तरह होगा, बल्कि उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने तो कहा। क्यों ये बात कर रहा हूँ, ख्वाजा हारस पता नहीं किस किस्म के महंगे वकील हैं, उसने ये बात की थी, वो तो कराची बैठे थे, वो तो कराची बैठे थे। तो अदालत ने आज ये भी कहा कि मुआवनत और सहूलतकारी एयानत जो है वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी हो तो उसी तरीके से जुर्म है, इनडायरेक्ट भी हो तो इसी तरह वो जो जैसे मैंने सपारी की बात की और ये पैसों की बात की, तो फिर ख्वाजा हारस एक और बात करते थे, उस पर भी जवाब दे लें। आज सारे जवाब इनको क्लियर करके जाने कि ये सस्ते वकील हैं, महंगे नहीं है, कि फ़ोन पे यहाँ पे जाहिर था, वहाँ पे जाकर था, ये क्या गारंटी है? तो इसका भाई आप सुप्रीम कोर्ट के अच्छे लॉयर हैं, हुकूमत ने कानून बनाया हुआ है। जब ये आपको पता दहशतगर्दी होती थी कि जब ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से, आपको पता है ये अंगूठे लगा के सिमें ले ली थी, हुकूमत ने कानून बनाया था कि जिस बंदे के नाम पे सिम होगी वही उसकी तोन पकड़ी जाएगी, उसने गुनाह किया होगा या नहीं किया होगा, इसलिए अपनी सिमें बंद कराओ, जो मर्जी करो, वही मतलब बंदा तस्वर किया जाएगा जिसकी नाम पे सिम होगी, ठीक है, वो बेशक हो या ना हो। तो फिर ये लॉ बन चुका है, बंदे तो पुत्र बनो ना, की कर रहे हो। अब मैं ज़रा उस पर आता हूँ ना, फैसले पे, फिर इसमें बीच में बड़ी बातें निकलेंगी। ज़रा फैसला तो बड़ा लंबा है, लेकिन ज़रा आपको थोड़ा सा बीच में से पढ़ के सुनाते हैं। 12 पॉइंट्स हैं जी फैसले के। अब आगे क्या होने वाला है इस फैसले के बाद मैं आपको बताता हूँ। दी पिटिशनर्स नेमली जाकर, जाफर एंड असमत ज़ाहिर सीक बेल, ठीक है। अब नंबर 2 पे लिखते हैं जी, ऑन दी कंप्लेंट ऑफ शौकत अली मुकद्दम दी अबव मेंशन्ड एफआईआर वाज रजिस्टर्ड वेयर इट वाज अलेक्ड ऑन 19/7/2021 को he had gone to buy a sacrificial goat and when he returned his wife informed that their daughter Noor Muqaddam is not present at the home. The call was made on the cellular phone of Noor Muqaddam
एंड शी रिस्पॉन्डेड दैट शी इज गोइंग टू लाहौर विद फ्रेंड्स एंड ये इस्लाम की बात है, ये दूसरे पॉइंट में लिखी है, ये जो बार बार होती है। तो उसके उस बात में ये लिखा हुआ है कि ज़ाहिर जाकर से जब 20 जुलाई को पूछा गया कि नूर मुकद्दम तुम्हारे साथ है, तो उसने इनकार किया कि नहीं मेरे साथ नहीं है। और उसी रात को 10 बजे नूर मुकद्दम के वालिद को पता लगता है कि नूर का मर्डर हो गया है, और वो वहाँ F74 उस घर में जाते हैं जहाँ पे नूर मुकद्दम का मर्डर होता है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। और शौकत मुकद्दम साहब वहाँ पे अपनी बेटी की डेड बॉडी देखते हैं उस हालत में, ये आपको पता होना चाहिए, उसको देखते हैं। इसीलिए मैंने उस दिन शुरू में जब ये वाक़या शुरू हुआ था तो मैंने सलूट किया था शौकत मुकद्दम को, आज भी करता हूँ कि ये सलूट वाली बात बनती है, ठीक है, कि मतलब कि इतना हिम्मत सब्र। अच्छा, इनिशियली द पिटिशनर्स were not nominated in the FIR had implicated subsequently primarily with respect to the offences under section 5 दफ़ात। अच्छा जी, वो ये कहा जी 5 दफ़ात लगी हैं इन जो उनसे ज़ाहिर के अलावा बशिंदे हैं, और 5 दफ़ात इनिशियली नहीं लगी थी और बाद में लगाई गई जब वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर हुई, ठीक है जी। ये अदालत ने ये पॉइंट्स जो लिखे हैं 12 उसके अंदर, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है दी पिटिशनर्स अप्लाइड फॉर बेल आफ्टर अरेस्ट विच वाज डिसमिस्ड बाय दी। अच्छा, वो पिटिशनर ने बेल अप्लाई की लेकिन एडिशनल सेशन जज ने वो बेल रिजेक्ट कर दी, ठीक है जी। अब ख्वाजा हारिस अहमद पे आ जी। ख्वाजा हारिस अहमद का 5वां पॉइंट है लर्नड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फॉर द पिटिशनर्स। वाह, लर्नड एडवोकेट आर एम्प्लॉयड ऑन सेक्शन। अच्छा जी, वो कहते हैं ख्वाजा हारिस कहते हैं कि ओनली सेक्शन 109 फॉल्स विद इन दी प्रोहिबिटेड क्लॉज। अच्छा जी, सिर्फ वो आता है और बाकी कुछ आते हैं जी नॉन बेलेबल, कुछ बेलेबल, वो जो 5 ऑफेंसेस हैं। अच्छा, ये उनके दलाइल हैं जो ख्वाजा हारिस ने अदालत में दिए थे, जो मैं खुद भी सुन के आया था, वो 3 दिन देते रहे। उस पर जो उनका मेन फोकस था वो 2 चीज़ों पे था, वो इनमें लिखी हुई है। वो एक ये था कि वो जी फ़ोन पे कौन था और फ़ोन पे क्या बात हुई, ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। तो उस पर अदालत ने जवाब दिया कि वो ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी नहीं है, शवाहिद जो है वो क्या उसे कहते हैं, ये जो मामला ये शक व शुबात पे सर्कमस्टांसिस पे चलता है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं, ठीक है। तो उस पर जो दूसरा उन्होंने पॉइंट किया था कि भाई वो अच्छा कानून शहादत की वो जो बात मैं बता रहा हूँ उसमें आता है, तो वो ये जो उनका ख्वाजा हारिस कहते रहे थे। अब वो CDR की बात कर रहे थे कि वो कॉल डाटा रिकॉर्ड है, वो प्रूव नहीं है गिल्टी के लिए, तो वो अदालत ने उसके खैर सारे बात कर उनकी लिख के वो जवाब नहीं है। लेकिन वो एक और बात उन्होंने की थी कि वो जो ज़ाहिर का बयान है वो मैटर नहीं करता, वो जो पुलिस को दिया गया है। तो उस पर भी अदालत का ये जवाब है कि अगर पुलिस को जो बयान दिया गया वो मैटर नहीं करता, तो इसका फैसला अता रब्बानी की अदालत ट्रायल कोर्ट में ट्रायल में होगा, यहाँ पे नहीं। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि ज़ाहिर अगर फ़र्ज करें वहाँ पे दोबारा बयान दे देता है तो वो बयान की अहमियत वैसी रहेगी, अगर वो मुकर जाता तो फिर चीज़ तब्दील होगी। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह मैंने पहले तुक्का लगाया था, दोबारा तुक्का लगाया तो तुक्का क्या होता है, सही भी होता है गलत भी होता है, कि ज़ाहिर ने अपने माँ बाप को और थेरेपी वर्क सबको फंसाना है। उसने कहा भी है अदालत में, पहले सुना कि भाई इन किसी को ज़मानत ना दीजिए, और मैं जितना उसको जाना हूँ मेंटेलिटी उसकी, उसने वो इस किस्म का उसने कहना लटकाओ मनूते सारे भी लटकाओ, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। और उसने वो बयान जो पुलिस को दिया उसने अदालत में दे देना। और ये फिर मैं आपको बता दूँ, ये जो हाई कोर्ट की आज जजमेंट आई है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि एयानत भी कत्ल की मतलब बिल्कुल बराबर है। वो 302 लगती है उस पर, इस पर 302 दफ़ा नहीं लगी, लेकिन ये भी उसी तरह का जुर्म है। मुझे ये लगता है कि इनको 8-10 साल की सज़ा कम से कम हो जानी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अब तो 2 महीने का फैसला भी आ जाना, ठीक है। 6 तारीख से जो फैसला शुरू होगा वो 6 तारीख के बाद आगे 2 महीने, यानी कि 6 तारीख के बाद आगे 56 डेज थोड़े टाइम दिया उन्होंने। अच्छा, ये ख्वाजा हारिस के काफ़ी लंबे दलाइल दिए हुए हैं। उसके बाद जी लर्न स्टेट 6 नंबर पे स्टेट काउंसिल एज वेल एज लर्न काउंसिल ऑफ द कंप्लेनेंट रिस्पोंडेंट नंबर 2 आर्ग्यूड दैट देयर इज CDR अवेलेबल विच इज़। अच्छा, ये फिर वो जिस CDR की बात हो रही है वो कॉल डाटा रिकॉर्ड की, ज़ाहिर जाकर कॉन्टेक्ट में था अपने पेरेंट्स के साथ, जाकर के साथ भी, असमत के साथ भी, और 20 तारीख को ख़ास तौर पे इट वॉज कंटेंटेड दैट द प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ इज 7 PM 7 PM डेथ का टाइम लिखा है। CDR क्लियरली शोज दैट देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ कॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम 6:30 से 6:45 कि 7 बजे कत्ल का अगर टाइम लिखा हुआ है इसके अंदर, तो 6:30 से 6:45 भी बात हुई, और टिल 9 PM तक 9 बजे तक बात होती रही। और जो अच्छा इसके चौकीदार से बात हुई, और चौकीदार से पहले बात हुई कत्ल से, और चौकीदार ने उस जाकर को सब कुछ बता दिया था, और जाकर ने चौकीदार के बताने के बावजूद, ये मेन पॉइंट है ना, ठीक है, जमानत कहाँ से इनको मिलनी, जाकर को चौकीदार ने बता दिया। चौकीदार ने बताने के बाद जाकर ने पुलिस को नहीं बताया, पहले गुनाह जुर्म, फिर दूसरी जुर्म के थेरेपी वर्क्स को बताया, फिर तीसरा जुर्म के 9 बजे तक ये सारा मामला चलता रहा, फिर पुलिस को नहीं बुलाया, पुलिस को 9:45 बजे किसी पासरबाई ने बताया और वो आई पुलिस। तो ये मामला 6:30 बजे से शुरू होता है, पहले तो वैसे 2 दिन से इनको सब पता है, लेकिन 6:30 से इनको हर चीज़ पता है, लेकिन 9:45 तक ये पुलिस को नहीं बताते। तो ये जो सबसे बड़ा इनका जुर्म है कि आप अपना जुर्म अगर आप मुलव्वस फ़र्ज करें नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ पता है और आप बताते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो इस पर अदालत ने बात की है, ये मैं आपको सादे लफ्ज़ों में बताऊँ, ये नवाज शरीफ
के केस में भी अदालत ने की थी, ये इस केस में भी की गई है कि जो ना बताने वाली बात, कि आपने छुपाने वाली बात, ये जो जुर्म और ये दफ़ा लगी है। तो ये तकरीबन वही मामला, अदालत ने वही बात की है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। इन द रिस्पॉन्स टू द क्वेरी ऑफ द कोर्ट इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट ऑन लास्ट डेट फिक्स बाय लर्न ट्रायल कोर्ट 23 सितंबर 2021 दी कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये पता लगा जी, उन्होंने कहा जी कि ये 7वें नंबर पे कि 23 तारीख को चलान की कॉपियाँ बांट दी गई, यानी कि वो मालनामे दे दिए गए सबको, और 6 तारीख को अब फर्द जुर्म आयद होगी। आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज हैव बीन हर्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स placed on record examination with their whole assistance or with their able assistance. The petitioners are implicated under the offences mentioned here in above. ठीक है जी, admittedly there are not. अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अदालत कहती है कि जी ये 5 दफ़ात इन पे लगती हैं, हालांकि 302 दफ़ा इन पे नहीं लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक ये कत्ल के मुतरादफ ही इस पे लगनी चाहिए और ये सज़ा बनती है, और ये उतना ही बड़ा जुर्म है जितना एक कत्ल का होता है, इहानत मुआवनत, लेकिन इन पे 5 दफ़ा लगती है। तो मैं ये जो बात समझाऊँ ना अदालत की, इससे मैं ये समझाऊँ कि ये एक हाई कोर्ट का फैसला है, उसके अंदर ये बात हो रही है, और ये शाह खबर साहब आगे ट्रायल में भी यूज़ करेंगे। कोई कहे ना कि फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, पड़ता है, ठीक है, जिस तरीके से भी पड़े। अब मुझे ये लगता है कि इनको सज़ा जो है वो अच्छी खासी इनकी बननी। In view of referred facts and circumstances, dilemma before the court while deciding bail application is that it should be delivered in the required as the same tantamount to deeper appreciation or make the tentative assessment to decide the fundamental right of liberty of accused. Abatement of a thing. A person abets the doing of a thing who, first, instigates any person to do that thing, or secondly, engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing. If an act or illegal omission takes place in pursuance of the conspiracy and in order to the doing of that thing, or thirdly, intentionally aids by an act or illegal omission the doing of that thing. अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये it was observed that abatement in the offense of murder is as much serious offense as that of murder itself, and it could not be lightly treated or taken it for granted. Absence of direct evidence of abatement or conspiracy is not a factor to consider. ये जो बात है कमाल, कि जो बंदा भी अबैटमेंट करेगा, मावनत करेगा, यानत करेगा, वो कत्ल के मुतरादफ है, और उसके डायरेक्ट एविडेंस होना ज़रूरी नहीं है, इनडायरेक्ट एविडेंस भी मतलब अबैटमेंट और कॉन्स्पिरेसी इज़ नॉट अ फैक्टर टू कंसिडर। डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये ख्वाजा आरस ने कहा था ना कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तो उसका जवाब है एविडेंस ऑफ अबैटमेंट और कंस्पिरेसी could be indirect or circumstantial, and each case has to be examined in light of peculiar facts of that case. In that context, furthermore, the word omission as defined in Black Laws dictionary means a failure to do something, especially a neglect of duty. Neglect of duty, ये ब्लैक डिक्शनरी, लॉ डिक्शनरी जो मैं बात कर रहा था, नवाज शरीफ के केस पे भी ये चीज़ लागू हुई थी, और ये इधर भी लागू हुई है कि जो आपने ये आसान लफ्ज़ों में कि पुलिस को नहीं बताया। मैं अभी बात कर रहा था कि शौकत मुकद्दम साहब को नहीं बताया, यानी कि वो तो बड़ी पुलिस को नहीं बताया कि भाई ये मामला है, और जाकर थेरेपी वर्क्स को बता दिया, और आखिर तक नहीं बताया एट द एंड, और बाद में अपनी बेल करवाते रहे जो प्री अरेस्ट बेल थी, और फ़ोन भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं की। Another aspect of that matter is that offences other than section 109 do not fall within the prohibited clause of. It was argued that where such in. अच्छा, ये तो वो बात हो गई. For what has been stated above, the instant petition is without merit, hence the same is dismissed. ठीक है जी. Since अब ये जी उन्होंने वो जो सारी बातें लिखी हैं उस पर उन्होंने कहा कि जी ये इनकी ज़मानत मुस्तरद करने के बाद आखिरी पॉइंट है, since the trial is about to commence as it is expected that on वही 6 अक्टूबर को the charge shall be framed, hence the learned trial court is directed to conclude that the trial expeditiously, preferably within 8 weeks from the framing of charge. ठीक है जी. The observations made here in above are tentative in nature and shall not prejudice the learned trial court while deciding the matter. अच्छा, ये तो एक नॉर्मल बात, लेकिन बात ये मैटर करती है, ये वो कि मतलब ये इसका उससे कोई तलक नहीं है ट्रायल कोर्ट की बात से, लेकिन वो होता है, वो वकील भी करते हैं, और वो ज़ाहिर बात है हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है, और ये हाई फैसले को देखा जाता है कि क्या बातें, लेकिन असल तो ट्रायल कोर्ट का है। लेकिन ट्रायल कोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी हो गई, अगली वीडियो में ज़्यादा बातें करेंगे
ये तो भी मैंने कंप्लीट फैसले के जो मेन पॉइंट्स थे वो पढ़ने थे कि ये मैं आपको बता दूं, जो मेरी एक अपनी सोच है कि ये फैसला बहुत ज़बरदस्त फैसला आया और बहुत मैटर करता है। और एक तो स्पीडी जस्टिस की बात हो रही थी, वो भी हो गई, ज़मानत मनसूखी की बात हो रही थी, वो भी हो गई। ठीक है, वो बहुत कुछ करेंगे, मतलब अपने हाथ पाँव लाएंगे मुलजिम जो है, लेकिन इस फैसले की रोशनी मुझे लग रहा है कि ज़ाहिर तो लटकेगा, सारों को साथ लटकवाएगा। ठीक है, और ज़ाहिरी बात ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बात की कि मुआवनत और अयानत भी एक ऐसा बड़ा जुर्म है, जिस तरह कत्ल बताते खुद एक कातल जिस तरह होता है मुजरिम, इसी तरीके से उसकी सहूलतकारी वाले, उसको मदद करने वाले भी उस तरीके से ही। बाकी ये है कि ये चीज़ें और बातें तो चलती रहेंगी। जिसने भी मुझसे ड्रामा और बात करनी हो, ड्रामा _और हकीकत मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।